methods. Clear? Okay. साइंस टीचिंग मेथड्स. ओके, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वो है मीनिंग ऑफ साइंस. ठीक है, कि विज्ञान का अर्थ क्या है. आपको सबको इधर ध्यान देना है. मैं आपको कुछ चीजें अच्छे से समझाऊंगा, फिर आप नोट करना, फिर समझेंगे. ऐसे आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए. क्लियर? टीचिंग मेथड ऐसा बोलो कंटेंट है जिसमें कुछ चीजें समझने की होती है, कुछ चीजें याद करने की होती है. क्लियर? तो समझने वाले को समझेंगे और याद करने को मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे याद किए जा सकते हैं. बात समझ ना. तो हमने देखा कि भाई हम साइंस टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा मीनिंग ऑफ साइंस. क्लियर? तो जो साइंस शब्द है, ओके, जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा. क्लियर? लैटिन भाषा के बोलो, मैंने कहा साइंटिया. क्लियर? बोलो साइंसटिया, बोलो साइंसटिया. ओके, शब्द, ठीक है, से लिया गया है. किस शब्द से लिया गया है? बोलो साइंसटिया. क्लियर? बोलो इस शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ, क्लियर, शाब्दिक अर्थ जिसका मीनिंग होता है टू नो. बोलो मेरे कहने का मतलब जानना. क्लियर? बोलो जानना. क्या जानना? बोलो मैंने कहा विशेष ज्ञान. क्लियर? बोलो या विशिष्ट ज्ञान. क्लियर? ओके, को जानना. ठीक है, विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान को जानना. ओके, अच्छा, हिंदी में नाम क्या है? विज्ञान. तो विज्ञान भी इसी से बना है. क्लियर? क्योंकि विज्ञान के अंदर वी का मतलब होता है विशेष. क्लियर? और मैंने कहा बोलो दूसरा वर्ड क्या है? ज्ञान. तो उससे क्या हो गया? बोलो विशेष ज्ञान. क्लियर? तो अब आपको मेरी बात समझ में आए कि साइंस को हिंदी में विज्ञान क्यों कहते हैं. क्योंकि साइंस का एक्चुअली मीनिंग लैटिन भाषा में क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है. क्या होता है? विशेष ज्ञान. इसीलिए साइंस जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में उसको विज्ञान बोलते हैं. क्योंकि वी का मतलब क्या है? विशेष, और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान, नॉलेज है ही है. तो साइंस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और वो किससे बना है? बोलो साइंटिया, जिसका मतलब क्या है? टू नो, जानना. और जानना क्या? बोलो विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान को जानना. ओके, सबसे पहले तो मैंने आपको ये मीनिंग बताया. ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर अगर हम देखें तो अलग अलग चीजें हैं. कुछ कहते हैं कि सत्य की खोज ही विज्ञान है, कुछ कहते हैं जीवन का गत्यात्मक पक्ष ही विज्ञान है, कुछ कहते हैं प्रकृति के रहस्यों को जानना ही विज्ञान. ये सारी विज्ञान के बारे में बातें कही गई है. क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? सत्य का, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सत्य की खोज. क्लियर? सत्य की खोज विज्ञान है. क्लियर? सत्य की खोज विज्ञान है. मतलब ये क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया? सत्य की खोज क्या है? विज्ञान. आज कहीं पर भी कुछ होता है तो वास्तव में उसको जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? साइंस का. उसकी ट्रूथ, उसकी सत्यता को जांचने के लिए किसका यूज किया जाता है? साइंस. इसलिए सत्य की खोज क्या है? विज्ञान है. मैंने कहा बोलो प्रकृति के रहस्यों, क्लियर, के रहस्यों को जानना. क्लियर? बोलो वो क्या है? विज्ञान है. बोलो प्रकृति के रहस्यों को जानना भी क्या है? विज्ञान है. मतलब नेचर जानते हो? बोलो नेचर के रहस्य. बोलो बात समझ में. आज कहीं बोलो ज्वालामुखी निकलता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कुछ आता है, तो उनका रियल में सोच, कहीं पर आपने देखा होगा कि फ्यूल निकलता है, तो उन सबको जानने के लिए क्या सोचा जाएगा? बोलो विज्ञान. कि यार वास्तव में पहले वहां पर क्या हुआ करता था, आज वर्तमान में वहां पर जो इन्वायरमेंट है उसका क्या नेचर है हजारों साल पहले, तो वो सब किससे जाना जाता है? साइंस से. अब दिमाग में आता है सर ये तो सब जियोलॉजी में जाना जाता है. किस में जाना जाता है? जियोलॉजी. तो अभी मैं आपको विज्ञान की शाखाएं बताऊंगा. तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हम जानते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा भी विज्ञान की शाखाएं होती है. जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान भी क्या है? साइंस की ब्रांच है. बोलो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान भी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है. बोलो चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस भी किसकी शाखा है? विज्ञान की है. बोलो बात समझ में. इसीलिए
जब आप कभी थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हो, क्लियर, तो थर्ड ग्रेड के विज्ञान का जो सिलेबस बनाया जाता है उसके अंदर कुछ टॉपिक फिजिक्स के, कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के, कुछ टॉपिक बायो के, कुछ टॉपिक आपका एस्ट्रोनॉमी के, कुछ टॉपिक जियोलॉजी के और कुछ टॉपिक और मेडिकल साइंस के भी बनाए जाते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहां पर चिकित्सा शास्त्र एक टॉपिक भी होता है, वहां पर आपका भू जियोग्राफ मतलब जिसके अंदर हम कोयला, कोयले के प्रकार, पेट्रोलियम और प्रत्येक नहीं पढ़ते बोलो, क्लियर, और उसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमी, तारे, ग्रह, तारामंडल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो, मतलब वहां से हमें पता चलता है कि वास्तव में साइंस की शाखाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं है और भी होती है। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो यहाँ पर मैंने जो लिखा प्रकृति के रहस्यों को जानना क्या है, विज्ञान है। इसी तरह से मैंने कहा जीवन का गत्यात्मक पक्ष, क्लियर, बोलो क्या है, विज्ञान है। आज हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमारी बॉडी में सब कुछ होता है, वो जो भी चीजें होती है, चाहे हार्ट धड़कता है, चाहे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सब ब्रेन चलता, सब किसके अकॉर्डिंग बोलो, साइंस के अकॉर्डिंग, क्लियर, बोलो विज्ञान। जीवन का गत्यात्मक पक्ष क्या है, विज्ञान है। यहाँ तक कि बोलो एवरीवेयर क्या है, विज्ञान है। हर जगह आपको विज्ञान मिलेगा, कहीं फिजिक्स आपको बोलो, कहीं केमिस्ट्री, कहीं बायोलॉजी, बात समझ में, हर जगह क्या है, विज्ञान है। इसलिए हम बोलो दैनिक जीवन में विज्ञान बोलो ऐसा एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ साइंस इन एवरीडे, बोलो तो हर जगह क्या है, विज्ञान है। तो जीवन का गत्यात्मक पक्ष क्या है, विज्ञान है, क्लियर। ये कुछ बातें हैं जो हमारे किससे रिलेटेड कही गई है, विज्ञान से रिलेटेड, क्लियर। अगर कोई बात किसी ने पर्टिकुलर कही है तो वो तो हम आगे अभी जानेंगे, ये तो मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, क्लियर, कि ऐसी बातें किसके लिए कही गई है, विज्ञान के बारे में। क्योंकि हम क्या जान रहे हैं, पहले सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। तो पहले मैंने आपको बताया मीनिंग, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्लियर। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना है कि विज्ञान के कारण बोलो, विज्ञान को जानने से या विज्ञान के कारण लोग नास्तिक हो जाते हैं, क्लियर, ऐसा कहा जाता है। बात समझ में? अब जो ऐसा कहने वाले होते हैं उनको यही नहीं पता कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है। बहुत सारी दुनिया को नहीं पता है, क्लियर। जनरली हमारे समाज में क्या माना जाता है, जो रोज मंदिर जाता है, जो मूर्तियों को पूजता है वो आस्तिक है, जो मंदिर नहीं जाता है, जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है वो नास्तिक है। जबकि साइंस कहता है कि नास्तिक का मतलब ये है ही नहीं। नास्तिक का मतलब क्या है, कोई इंसान बिना कुछ जाने ही किसी की बात पे भी विश्वास कर लेता है, वो क्या है बोलो, नास्तिक है। बोलो बात समझ में? मतलब नास्तिक और आस्तिक का मतलब ही लोगों को नहीं पता होता है। मंदिर किसी के जाने या नहीं जाने से, मस्जिद किसी के जाने या ना जाने से आप किसी को आस्तिक या नास्तिक नहीं कह सकते हो। वास्तव में बोलो नास्तिक का मतलब क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बिना कुछ सही बात को जाने किसी की भी बात पे विश्वास कर लेना, वो क्या है बोलो, नास्तिक है। मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि विज्ञान को जो इंसान ज्यादा जान लेता है वो क्या बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। वो नास्तिक नहीं बन जाता है, वो क्या करता है, बिना एविडेंस के किसी चीज पे भरोसा नहीं करता है। इसलिए लोग उसको क्या कहने लगते हैं, नास्तिक कहने लगते हैं, क्लियर। क्योंकि विज्ञान वाले को हर चीज का क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो ही वो मानेंगे, क्लियर। हमारे साइंस में ऐसा नहीं होता है, किसी में लिखा हुआ था 104 रानियां थी, किसी में 100 रानियां थी, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। बोलो बात, ये किस में चलता है बोलो, सामाजिक में चलता है, क्लियर। कि भाई क्योंकि यहाँ तो क्या है, थी तो प्रमाण होना चाहिए। बोलो बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि इस लोगों का ऐसा कहना है कि जो विज्ञान को जानता है वो क्या हो जाता है, नास्तिक हो जाता है, क्लियर, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने आपको बात बताई कि ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, और रियल में बोलो नास्तिक का मतलब क्या है, क्लियर। क्योंकि विज्ञान वाला हर जगह ये चीज तो करेगा ही करेगा। बोलो बात समझ में है कि भाई कोई भी चीज कहीं हो रही है तो क्यों हो रही है, बात समझ ना। ओके, तो मैंने क्या कहा, लोगों का, ठीक है, ऐसा ऐसा मानना है कि जो जो विज्ञान, ठीक है, को जानता है, क्लियर, वह नास्तिक होता है।
पहले बताओ ये जो मैंने लाइन लिखी वो समझ में आए? बोलो। लोगों का ऐसा कहना है जो विज्ञान को जान जाता है वो नास्तिक, बोलो क्या है, होता है। जबकि मैंने आपको नास्तिक का मतलब बताया कि नास्तिक और आस्तिक का मतलब समझ में आया? बोलो। नास्तिक किसको कहते हैं? जो बिना एविडेंस के किसी ने कुछ भी बात कह दी और उसको मान जाता है, उसमें भरोसा कर देता है, वो नास्तिक है। क्लियर? ओके। मंदिर का, मस्जिद का जाना आना, पूजा पाठ करना नहीं करना, कोई करता है कोई नहीं करता है, उसका आस्तिक और नास्तिक से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं और क्या बता रहा हूं, हमारे बोलो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना? बोलो। क्लियर? उन्होंने कहा कि विज्ञान किसी की बपोती नहीं है, विज्ञान का आधार पुस्तक है। क्या है? बोलो। पुस्तक है। ये कथन किसने कहा है? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने। नाम सुना नहीं सुना? बोलो। क्लियर? ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि बोलो डॉक्टर सर्वपल्ली, क्लियर, क्या लिखा मैंने? बोलो राधा कृष्ण। ठीक है? बोलो के अनुसार, अनुसार विज्ञान, विज्ञान किसी की बपोती, बपोती नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है? समझ में आया कि साइंस कोई किसी का, बोलो, पारिवारिक नहीं है कि दादाजी को साइंस थी, परदादा को साइंस, बोलो। समझ में आया? बोलो। और हमारे बच्चों को, आने वालों को साइंस उन्हीं को आएगी, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो राजा महाराजा में चलता है राजपाट। क्लियर? साइंस किसी की बपोती नहीं है। बोलो। विज्ञान का आधार, विज्ञान का आधार, विज्ञान का आधार क्या है? बोलो। पुस्तक। क्लियर? या पुस्तकें है। ये कथन किसने कहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? ओके। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था किसका? बोलो। साइंस का। एक बार आपको ये मेरी बात समझ में आए, नोट करोगे? ओके। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन बन सकता है जो आपको पता होना चाहिए कि साइंस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? बोलो। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा शब्द? बोलो। साइंटिया। क्लियर? ओके। ओके। ये किया नोट? बोलो आपने। ठीक है। ये जो भारी भरकम लाइन है, लोगों का ये मानना है कि जो विज्ञान को जानता है वह नास्तिक होता है, ये बोलो स्पेंसर ने कहा है। क्लियर? बोलो। दार्शनिक हुआ है स्पेंसर। बोलो दार्शनिक। क्लियर? बोलो के अनुसार। क्लियर? ओके।
इसका मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, बोलो क्लियर। ओके कहीं कुछ धार्मिक बहस होती है, वहाँ साइंस वाला कुछ बोल जाता है तो लोग उसको यही कहते हैं, तुम तो बोली मत, तुम साइंस वाला है, साइंस वाले तो नास्तिक होते हैं। क्लियर। ओके तो स्पेंसर एक दार्शनिक हुआ है, फिलोसोफर हुआ है, क्लियर, उसने ये बात कही है, ठीक है। कभी ना कभी स्पेंसर का नाम सुना है, बोलो। ओके गत्यात्मक पक्ष, आज मेरे कहने का मतलब हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही है या हमारे आसपास जो भी हो रहा है, ऑल आर, बोलो मूवेबल एस्पेक्ट हुआ, बोलो क्लियर। आज हम कुछ भी चीज नेचर से लेते हैं या हम नेचर को देते हैं, या हमारी बॉडी में कुछ भी चीज हो रही, हार्ट धड़क रहा है या कुछ भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एवरीथिंग बोलो क्या है, मूवेबल एस्पेक्ट है, क्लियर। आज कहीं पर बोलो प्राकृतिक गैस निकल रही है, कहीं से कोयला मिल रहा है, सब चीजें क्या है, साइंस का ही देन है, बोलो क्लियर। ओके कुछ बात समझ में आई, बोलो। क्या कहीं कोई राजा महाराजा मरे थे इससे कोयला निकल रहा है, ये साइंस है क्या? नहीं, बोलो ये साइंस नहीं है, क्लियर। प्रकृति के रहस्यों को जानना विज्ञान है, लाइन समझ में आई, बोलो आपको। प्रकृति के रहस्यों को जानना, क्लियर, क्या है, साइंस है। और ये वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लोगों का मानना है कि जो विज्ञान को जानता है वह नास्तिक होता है, ऐसा किसने कहा, बोलो स्पेंसर ने, ठीक है। ओके हो गया ये नोट, बोलो ठीक है। ये लाइन कभी ना कभी पढ़ी होगी आपने, एग्जाम में पूछी गई है, क्लियर। ओके विज्ञान किसी की बपोती नहीं है, विज्ञान का आधार पुस्तकें है। ये किसने कहा है कथन, बोलो किसने कहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ओके ये तो हमने मीनिंग ऑफ साइंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को जाना, क्लियर। अब हम क्या जानेंगे, ब्रांचेज ऑफ साइंस, बोलो आपसे मैं करूं वापस ध्यान देना, विज्ञान की शाखाएं, क्लियर। ओके हटा दूं मैं, बोलो ये, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है। ओके तो साइंस की अगर ब्रांचेज देखे मोटा मोटा तौर पे, इधर ध्यान देना, तीन तो सब जानते हैं, क्या बोलो, भौतिक विज्ञान, क्लियर। भौतिक विज्ञान मतलब क्या होता है, फिजिक्स, ओके। मैंने कहा यहाँ पर रसायन विज्ञान, क्लियर। रसायन विज्ञान मतलब क्या, बोलो केमिस्ट्री, ठीक है। और मैंने कहा जीव विज्ञान, क्लियर, जीव विज्ञान, ओके। जीव विज्ञान मतलब क्या हो गया, बायोलॉजी। ये तो सबको पता होता है, मैंने अभी आपको कुछ एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि जब हम थोड़े हायर स्टडीज में जाते हैं तब तो चलो हम स्टडी करते हैं, हम जब छोटी कक्षा में होते हैं, जैसे हम 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, तब तो हमारा केवल साइंस ही होता है ना। अरे बोलो तब क्या होता है, साइंस। और इस एक किताब साइंस के अंदर सब चीज होती है, फिजिक्स के टॉपिक भी होते हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक भी होते हैं, बायो के टॉपिक भी होते हैं, और जो मैं तीन आपको बता रहा हूं वो भी होते हैं, क्लियर। मैंने कहा क्या होता है, बोलो भू
भूगर्भ विज्ञान, क्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं बोलो, जियोलॉजी, क्लियर। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर बोलो अंतरिक्ष विज्ञान, क्लियर, क्या लिखा मैंने बोलो यहाँ पर, मैंने कहा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान समझोगे बोलो, खगोलीय विज्ञान, क्लियर, बोलो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, क्लियर, क्या बोलते हैं बोलो, मैंने क्या लिखा, एस्ट्रोनॉमी, क्लियर, ओके। मैंने कहा भूगर्भ विज्ञान, देखो इनके बारे में जानते हैं, भूगर्भ विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि बोलो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, वर्तमान में पृथ्वी का स्वरूप क्या है, बहुत समय पहले क्या स्वरूप होता था, ये सारी स्टडी करते हैं। तो जो बोलो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहीं पर उनको पता चलता है कि यार यहाँ पर कुछ फ्यूल बोलो या ऐसा कुछ निकल सकता है, तो वो पहले उस जगह का, उस एरिया का बहुत सालों पहले की स्टडी करते हैं, बोलो बात समझ ना, कि आज स्वरूप ऐसा है, बहुत समय पहले वहां कैसा हुआ करता था, तभी तो वो कुछ क्ल्यू पर पहुंच पाएंगे कि यहाँ पर क्या मिल सकता है, बोलो बात समझ ना। तो यहाँ पर इसमें हम क्या स्टडी करते हैं बोलो, मैंने कहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्लियर, आंतरिक बोलो, मैंने कहा संरचना, बोलो पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप, क्लियर, वर्तमान स्वरूप, ओके। मैंने कहा बोलो कोयला, क्लियर, कोयला है, प्राकृतिक, प्राकृतिक बोलो गैसें हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल केरोसिन, इन सब का कैसे प्राप्त, कहाँ से प्राप्त, ये सब किस पे स्टडी किया जाता है, इसी में किया जाता है, बोलो क्लियर, भूगर्भ विज्ञान के अंदर, क्लियर। मैंने कहा खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, इसमें बोलो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेस, स्पेस मतलब समझ गए बोलो, अंतरिक्ष, क्लियर, बोलो अंतरिक्ष, मैंने कहा तारे, तारे मतलब स्टार, बोलो ग्रह, ग्रह मतलब क्या बोलो, प्लैनेट्स, बोलो क्लियर, तारा मंडल, क्लियर, ओके, एटसेट्रा की स्टडी स्टडी करते हैं, क्लियर। कभी किसी ने थर्ड ग्रेड की तैयारी की हो तो आपको पूरा एक टॉपिक उसके अंदर होता है, उसमें होता है, बोलो बाकी एग्जामों में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका बेस होता है 9th और 10th, 8 9 10th होता है, जहां पर क्या चलता है, साइंस चलता है, ने कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलता है। तो साइंस चलता है, तो साइंस के तो मैंने आपको कहा सारे ब्रांचेज के टॉपिक आएंगे आएंगे, क्लियर। तो मैंने आपको बताया बोलो आदि की स्टडी, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपका चिकित्सा, बोलो चिकित्सा शास्त्र, क्लियर, बोलो मैंने कहा मेडिकल साइंस, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान लिख दूं, मेडिकल साइंस लिखूं, क्लियर, बोलो मेडिकल साइंस। इसके अंदर जनरली हम क्या पढ़ते हैं, एक्सरे पढ़ते हैं, इस बोलो आप सोनोग्राफी क्या होता है, लेजर क्या होता है, पढ़ते हैं ना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, उसके बाद सर्जरी के क्या इंस्ट्रूमेंट हो, ये सारा बेसिक नॉलेज इसमें बच्चों को कराया जाता है, क्लियर। तो ये सारी ब्रांचेज किसकी है, विज्ञान की। अब क्या होता है, अगर ब्रॉडली सोचें तो फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचें होती, किसकी बोलो, फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, बोलो होती कि नहीं होती, बोलो क्लियर, जो आगे जाकर लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बोलो अलग अलग में करते हैं, क्लियर। बोलो केमिस्ट्री की अपनी ब्रांचेज होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, हमारे बायोलॉजी की भी ब्रांचेज होती, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दुनिया भर की होती है। आप तो केवल दो ही नाम सुने, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसा नहीं है, बोलो बायोलॉजी की भी क्या होती है, दुनिया भर की ब्रांचेज होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, क्लियर, मेरी बात समझ में आया, बोलो ओके। इकोलॉजी समझ के बोलो, सारी ब्रांचेज दुनिया भर की है, क्लियर, इस ये समझ के बोलो ओके। तो ये मैंने एक मोटा मोटा बताया, क्या बताया, विज्ञान की शाखा है, तो विज्ञान की शाखा है, ये तो तरमुख है ही है, उनके साथ ये भी है, बात समझ में आया, बोलो क्लियर। तो आई थिंक ये कंटेंट तो वेरी इजी, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर, नोट करोगे।
ओके, ये तो मेरी बात समझ में हो गया, नोट बोलो सबका क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने बताया विज्ञान की शाखा है, क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि बोलो कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट मतलब समझ में आया कि विज्ञान का संबंध गणित से भी है, विज्ञान का संबंध इन्वायरमेंटल साइंस से भी है, विज्ञान का संबंध भूगर्भिक विज्ञान से भी है, विज्ञान का संबंध सोशल साइंस से भी है, क्लियर। बोलो इन सब से हमारे जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी विज्ञान का संबंध होता है, क्लियर। वो हम बात देखना चाहते हैं। ये हो गया नोट बोलो क्लियर, ओके। अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, देखो मैंने कहा विज्ञान, ठीक है, का अन्य विषय, ठीक है, अन्य विषय, अन्य कक्षा विषय, क्लियर, के साथ संबंध, क्लियर, संबंध, ओके। मतलब यहां पर क्या बता रहा हूं, रिलेशन, क्लियर, बिटवीन, मैंने कहा साइंस एंड अदर, बोलो सब्जेक्ट, क्लियर, अदर सब्जेक्ट, ओके। समझो, देखो मैंने लिखा यहां पर पहला विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान, क्लियर। क्या लिखा मैंने, साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस, क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने, साइंस एंड, बोलो इन्वायरमेंटल साइंस। पहले बताओ इनमें संबंध होता है कि नहीं होता है, बोलो क्लियर। ये अपने आप में पूरा एक साइंस होता है जिसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस, क्लियर, जिसमें हम सारे पेड़ पौधों सबकी बातें, नेचर सबकी बातें करते हैं। तो साइंस के बिना इसको हम नहीं समझ सकते। बोलो इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, नाम सुना नहीं सुना, अरे सुना नहीं सुना, बोलो क्लियर। वो विज्ञान से संबंधित होता है कि नहीं होता, बोलो होता है ना। हर वो चीज जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है, विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट से साइंस से संबंध रखता है, क्लियर। यहां तक कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने कहा विज्ञान तथा, बोलो सामाजिक विज्ञान, क्लियर। बोलो मैंने क्या लिखा, सामाजिक विज्ञान, मतलब मैंने कहा साइंस एंड सोशल साइंस, क्लियर। आपको कि सर ये कैसे हुए, आप मुझे बताओ, क्या सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अरे बोलो ज्योग्राफी पढ़ते हो। ज्योग्राफी पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, साइंस से है, बोलो किससे रिलेटेड है। आज अक्षांतर दक्षांतर, बोलो आपसे पौने, मतलब आपका हर एक चीज को आपको किससे सोचना पड़ता है, साइंस से। पूरा ज्योग्राफी किस पे बेस्ड है, बोलो साइंस से, और ज्योग्राफी पार्ट ऑफ सोशल साइंस। इसका मतलब हुआ, बोलो ये विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये तो है विज्ञान, ये क्या है, अन्य विषय, मतलब कक्षा के अन्य विषय, समझ में आया, बोलो ओके। अब मैंने यहां पर लिखा विज्ञान, बोलो तथा भूगर्भ विज्ञान, ये तो हमें अच्छे से समझ में आता है, बोलो क्लियर, कि बोलो विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान में आपस में रिलेशन है, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 4, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा विज्ञान तथा गणित, क्लियर। बताओ गणित एक अलग सब्जेक्ट होता है, विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, क्लियर। और इसके लिए बहुत सारी बातें भी, बोलो बहुत सारे लोगों ने कही है, क्लियर। किसी ने कहा गणित सर्वोपरि, किसी ने कहा विज्ञान सर्वोपरि, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने कहा, बोलो बेल के अनुसार, क्लियर, बेल के अनुसार, बेल ने क्या कहा, बोलो गणित विज्ञान का नौकर है, क्लियर। ऐसा किसने कहा, बेल ने कहा, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई पर्सन मन में आए ऐसे बोल देते हैं, तो हम नहीं कहते तेरी बेल बुद्धि है। कैसी बुद्धि है, बेल बुद्धि है। मैंने क्या बोला, समझ में आया, बोलो आपको। आपको मैंने कहा गणित विज्ञान का नौकर है, ऐसा कहने वाला कौन है, बेल है। और ऐसी बात अगर कोई ऊट पटांग करता है तो हम उसकी बुद्धि कैसी मानते हैं, बेल बुद्धि मानते हैं। बहुत सारे तो नोट करते जा रहे हैं, और मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को समझो। बोलो मैंने बोला विज्ञान, बोलो गणित विज्ञान का नौकर है, क्लियर। बोलो ऐसा किसने कहा, बेल ने कहा, क्लियर। अच्छा ये बात कही वो थोड़ी आपको मन बुद्धि जैसी नहीं लग रही है, लग रही है, तो ऐसे बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, बेल बुद्धि, क्लियर, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, बोलो मैंने कहा, बोलो बेल बुद्धि, क्लियर।
थोड़ा ध्यान रहेगा, बोलो बात समझ में आए तो आप पहले ही नोट करो, फिर मैं आपको और बहुत सारी बातें बताता हूँ, ठीक है। अभी सब बताता हूँ। किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? बात समझ में, बोलो। नौकर भी बनाया, रानी भी बनाया, क्लियर, ओके। ओके, एक ये नोट बोलो, ठीक है। ओके, बात समझ में आई, बोलो, ठीक है। देखो, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि गणित और विज्ञान आपस में संबंधित है, क्लियर। अब वापस ध्यान से समझना, एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ वो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। देखो, मैंने लिखा कार्ल, पहले ध्यान देना, फेडरिक गॉस, क्लियर, के अनुसार, क्लियर, के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, क्लियर। ये किसने कहा, बोलो? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, क्लियर। कैसे याद करेंगे अभी बताऊंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया। बेंजामिन पियर्स, क्लियर, बेंजामिन पियर्स के अनुसार, क्लियर, उन्होंने कहा कि गणित, क्लियर, गणित वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसके द्वारा, क्लियर, जिसके द्वारा आवश्यक, ठीक है, आवश्यक निष्कर्ष, क्लियर, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, क्लियर, निकाले जाते हैं, क्लियर, जाते हैं, ओके। उसके बाद मैं बात करूं वेदों के अनुसार, क्लियर, बोलो वेद जानते हो, बोलो, अरे वेद जानते हो नहीं जानते हो, बोलो, क्लियर। हमारे इंडियन कल्चर में वेद हुए हैं, बोलो, ओके। तो वेद क्या कहता है? जिस प्रकार सांप की मणि, जिस प्रकार सांप की मणि मोर का मुकुट होता है, उसी प्रकार, बोलो, विज्ञान में गणित होता है, क्लियर। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में? जिस प्रकार क्या होता है, सांप में क्या होता है? मणि, सांप में मणि, समझ रहे, बोलो, मोर का मुकुट। और मैंने कहा आपको विज्ञान में क्या होता है? गणित। इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, विज्ञान और गणित में संबंध, मतलब ऐसा लोगों ने कहा है, क्लियर। जिस प्रकार सांप, क्लियर, बोलो, सांप की, सांप में मणि, क्लियर, ओके, सांप में मैंने कहा मणि, क्लियर, ओके, मोर का मुकुट, क्लियर, ओके, होता है, ठीक है, होता है, वैसे ही विज्ञान, क्लियर, में गणित होता है, ठीक है, गणित होता है। और हम इतना तो जानते हैं कि विदाउट एनी मैथ्स आप साइंस नहीं जान सकते,
बोलो बात समझ ना, क्योंकि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके रिजल्ट के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात समझ, मतलब विज्ञान का हर एक अंत बोलो गणित से ही होता है। बात समझ ना, मतलब कोई इंसान ये सोचे कि मैं बिना गणित के विज्ञान सीख जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टोटल क्वेश्चन उल्टा सीधा दोनों पूछा जाता है। आपको पूछा जाए विज्ञान बोलो गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? या आपसे पूछा जाए फ्रेडरिक ग्रोस के अनुसार गणित होता है विज्ञान का नौकर विज्ञान की रानी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा अपने को तो ध्यान रखना पड़ेगा, अपने सामने क्वेश्चन आया तो अपने को टिक करना आना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया के अंदर घर में बॉस कौन होता है? रानी होती है। घर में बॉस कौन होता है? रानी। बहुत सारों को नहीं देखा? घर में तो हमारी बॉस हमारी रानी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? घर में तो बॉस हमारी रानी है, मतलब आप समझ गए होंगे हम घोष को क्या कर देते और बॉस कौन होता है? रानी। बात समझ में? थोड़ा मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो अच्छा। बेंजामिन पियर्स, ये 3 से 4 बार पूछी गई है। गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपने देखा मेट्रो सिटीज के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन जब कोई डील करते हैं, निष्कर्ष पे निकालते हैं तो चीयर्स करके करते हैं। क्या करते बोलो? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो, मतलब चीयर्स हो गया, मतलब रिजल्ट निकल गया कि हाँ हम साथ में काम करेंगे। बहुत सारे सोच रहे हैं मैंने क्या बोला समझ में आया? इसका मतलब ये कौन है? बेंजामिन पियर्स। हम पियर्स को किस नजर से देखेंगे? चीयर्स। और मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा? बोलो, गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा कैसे रिजल्ट निकाले जाते हैं, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बोलो बात समझ? और रियल में ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कोई निष्कर्ष निकालती है कि किसके साथ काम करना है, तो वो सब एमडी आपस में क्या करते हैं? अगर चीयर्स कर लिया मतलब डील डन है। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आपको ये लाइन मिले तो क्या होगा? बेंजामिन पियर्स। चीयर्स तो रखना है अंदर। बोलो बात समझ में? वो कोई नहीं समझेगा। क्लियर? मैंने कहा बोलो ये लाइन समझ में आए? क्या लाइन है? बोलो, गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपको पूछा जाए ये बात किसने कही है? बोलो, बेंजामिन पियर्स। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये तो दे के चले गए, अपने तो बोलो एग्जाम में टिक करना है। बोलो तो अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे। बोलो क्लियर? इससे अच्छा है कि हम थोड़ा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, हमारे सामने क्वेश्चन और ऑप्शन होगा, टिक ही तो करना है। बोलो क्लियर? बोलो सपोज ये पूछा, एक ऑप्शन है फेडरिकोस, एक है बेल, एक है पियर्स, एक है सपोज कुछ और, आपको मुझे बताओ जिससे सेटिंग मिलेगी उसी से सेटिंग मिलेगी ना। बोलो, और किससे सेटिंग मिलेगी? जैसा हमारे दिमाग में है। बोलो क्लियर? बोलो ये लाइन देखकर हम ढूंढेंगे हमारे किसको? बोलो मिल जाएगा पियर्स, हो जाएगा हमारा काम। आपको पूछा गणित विज्ञान की रानी है, क्या पूछा? बोलो गणित विज्ञान की रानी है। ऑप्शन होंगे? बोलो धर्मेंद्र, सनी देओल, ऐसे थोड़ी होंगे। और बोलो ऑप्शन तो यही होंगे ना। तो मैंने आपको माइंड मेकिंग किया, मैंने कहा गणित विज्ञान की रानी है, और रानी क्या होती है? बॉस। बॉस मतलब गॉस। समझ में आया? बोलो थोड़ा ध्यान रहेगा। क्लियर? और गणित विज्ञान का नौकर है, ऐसी बात कौन करता है? बेल बुद्धि वाला। कौन करता है? बेल बुद्धि वाला। तो ये किसने कहा? बेल ने। थोड़ा ध्यान रहेगा। बोलो आपको नोट करोगे। ये लाइन हमें क्या बताती है? कि विज्ञान और गणित आपस में संबंधित है। क्लियर?
हुआ नोट बोलो, क्लियर। और जो अभी मैंने एक और लिखा था, जिस प्रकार बोलो सांप में मणि, ऐसी बातें तो वेद ही कह सकते हैं। और बोलो समझ रहे हो, बोलो क्लियर। ठीक है, ये सारी बातें पे मैंने टाइटल क्या डाल रखा, बोलो रिलेशन बिटवीन साइंस एंड अदर स्कूल सब्जेक्ट, क्लियर। ये हमारे सिलेबस की लाइन है जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कहां से चीज पूछी जा सकती है। बोलो बाकी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर, क्योंकि ये तो हमें समझ में आता है। बोलो साइंस एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड जियोलॉजी, क्लियर। बोलो विज्ञान और गणित कैसे है, बोलो आपको इसके लिए मैं वो बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर। बात समझ में आया, बोलो ओके। रॉजर बैंकन का नाम सुना है, उसने बहुत खतरनाक बात कही है विज्ञान और बोलो गणित के लिए, क्लियर। जो अभी बताऊंगा 2 से 3 बार तो वो भी पूछा गया है। रॉजर बैंकन, उसने कहा गणित जो होता है समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। बोलो बात समझ में है, मतलब आपका गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंस इज मैथ्स। ये किसने कहा, रॉजर बैंकन ने कहा, क्लियर। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। मैं ये जो लाइनें बता रहा हूँ ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर किया ये नोट बोलो आपने। ठीक है, एक इसके अलावा और बता देता हूं, अभी मैंने क्या बोला, रोजर बैंकन, रोजर बैंकन ने क्या कहा, गणित, बोलो गणित समस्त विज्ञानों, क्लियर, समस्त विज्ञान, बोलो विज्ञानों का क्या है, बोलो सिंह द्वार, क्लियर। बोलो इसका मतलब क्या है, गेटवे, क्या है मतलब इसका, गेटवे, क्लियर। बोलो एंड कुंजी, कुंजी 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 मतलब क्या, की है, क्लियर। पहले बताओ लाइन का मतलब समझ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेशन आ जाती है और आपसे पूछा जाता है ये किसने दी, इधर ध्यान देना, नोट मत करो, पहले समझो। मुझे बताओ हमारे इंडिया का, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सारी कैपिटल की कुंजी क्या है, आरबीआई। और आरबीआई का नाम सुना नहीं सुना, आरबीआई का नाम सुना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही तो सब कुछ है, क्लियर। तो मुझे रोजर बैंकन में आरबीआई दिखेगा, क्लियर। और आरबीआई हमारा क्या है, बोलो, बोलो आपसे मैं करूं हमारी सारी कैपिटल का क्या है, बोलो गेटवे और की है। और समझे नहीं समझे, बोलो आरबीआई मतलब समझते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कितने नोट छापने हैं, बोलो कितने बाहर निकालने हैं, कितने वापस लेने हैं, ये सारा कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई का नाम सुना, बोलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोलो सारे सब कुछ राइट्स किसके पास होते हैं, बोलो उस वो चाहे तो 2000 के नोट को रद्दी बना सकता है और वो चाहे तो रद्दी को 2000 नोट बना सकता है। बोलो बात समझ में, आरबीआई कोई अभी सारे नोट किसके पास गए थे, आरबीआई। बोलो आरबीआई मतलब समझ गए। तो मैंने थोड़ा सा क्या बताया समझ में आया कि अगर ऐसे आता है गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, क्लियर। तो रोजर बैंकन, बोलो यहां से निकाला आर, यहां से निकाला बी। अरे थोड़ा समझ में आया नहीं आया, बोलो क्लियर, नोट करोगे। ये लाइनें कभी ना कभी पढ़ी होगी ना, बोलो क्लियर, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है टीचिंग मेथड के अंदर, क्लियर। ओके, ये सारे मैंने वो बातें लिखी है, वो स्टेटमेंट लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्लियर। और जो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं विज्ञान और गणित आपस में संबंधित है, क्लियर। ओके, एक और लिख लोगे, प्रोफेसर यंग, क्लियर, के अनुसार इन्होंने कहा
कि यदि विज्ञान, ठीक है, में गणित, ठीक है, को हटा दिया जाए तो समस्त भौतिक संपदा नष्ट, क्लियर, हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला? यदि विज्ञान में से किसको हटा दिया जाए? बोलो गणित को, तो जितनी भी भौतिक संपदा है वो सब नष्ट हो जाएगी। ये किसने तुलना की है? बोलो प्रोफेसर यंग ने। क्लियर? यदि विज्ञान के आधार स्तंभ, क्लियर, स्तंभ बोलो गणित को हटा दिया जाए तो समस्त भौतिक संपदा नष्ट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे देश, हमारे समाज में सारे यंग जनरेशन को हटा दिया जाए, सब खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्योंकि बूढ़े तो रहेंगे ही नहीं, बूढ़े तो जाएंगे, और जवान ही तो आगे जाकर बोलो जनरेशन फैलाएंगे। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया? बोलो ऐसी बात किसने कही है? बोलो यंग ने कही है। क्लियर? गहराई में सोचना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोफेसर यंग ने क्या कहा? प्रोफेसर यंग ने क्या कहा कि बोलो यदि विज्ञान के आधार स्तंभ, बेस ऑफ साइंस में किसको हटा दिया जाए? मैथ्स को हटा दिया जाए तो समस्त भौतिक संपदा नष्ट हो जाएगी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये स्टेटमेंट यंग का है। कैसे पता चलेगा? हमने इसको किससे जोड़ दिया कि यदि यंग जनरेशन को दुनिया से हटा दिया जाए तो अपने आप ही सब खत्म हो जाएगा। क्लियर? कि बूढ़े यंग बन जाएंगे? हाँ, और समझे बोलो। क्लियर? पहले बताओ, मैंने आपको 5-6 ऐसी बातें बताई है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, जो किस में रिलेशन बता रही है? बोलो विज्ञान और गणित में। क्लियर? बोलो मैं अब बात स्टेटमेंट बोलूं, बताओगे आप किसका है? बोलो, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? आज हमने क्या सीखा? ओनली फॉर मीनिंग ऑफ साइंस एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड कोरिलेशन ऑफ साइंस विद अदर सब्जेक्ट। क्लियर? ये मैंने आपको आज पढ़ाया अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। क्लियर? अभी मैंने विज्ञान की तो परिभाषा ही नहीं बताई है, वो तो मैं आपको कल बताऊंगा। किसकी डेफिनेशंस? बोलो साइंस की अलग अलग ने विज्ञान की क्या परिभाषाएं दी है, वो तो अलग बात है। ये तो मैं बातें बता रहा हूँ, ये तो मैं किस रेफरेंस में बता रहा हूँ? बोलो हम देख रहे थे विज्ञान का अन्य विषय के साथ संबंध, तो हमारा एक गणित के साथ देख रहे थे, क्योंकि हमारे टीचिंग मेथड में ये ज्यादा पूछा जाएगा। क्लियर? किसका संबंध पूछा जाता है? गणित का। और गणित में किसका पूछा जाता है? विज्ञान का। बोलो बात समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा कुछ ने कहा कि गणित विज्ञान का नौकर है, ऐसा बोला। बोलो बात समझ में? तो बोला तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। किसने बोला? बोलो बेल ने। किसने बोला कि गणित विज्ञान की रानी है? ऐसा किसने बोला? गॉस ने। क्लियर? पूरा नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। अच्छा, किसी ने बोला कि बोलो सभी आवश्यक निष्कर्ष गणित के, तो विज्ञान के सभी आवश्यक निष्कर्ष किसने बोला? बेंजामिन पियर्स ने। अपने को तो टिक करने से मतलब है। किसे मतलब है? बोलो टिक करने से। याद हो ना हो, टिक करना आ गया मतलब आप कॉन्फिडेंटल रहोगे। और सब रट रुटा के दिमाग में जाल बना दिया, यही पता नहीं किसका व्यंजन करना है न किसका करना है, वहां जाके सब गलत हो जाता है। क्लियर? इसलिए मेरे कहने का मतलब है जहां रटने का है वहां दिमाग लगाना है, और जहां समझने का वहां तो समझना है। क्लियर? ओके, तो अपने आप आपको टीचिंग मेथड अच्छे लगेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा रोजर बैंकर ने क्या बोलो स्टेटमेंट दिया? गणित समस्त विज्ञानों का क्या है? बोलो सिंह द्वार और कुंजी है। बहुत बार ये चीज एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर? ओके, जिन्होंने कभी एग्जाम दिए हैं तो उनको पता होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? क्योंकि टीचिंग मेथड ऐसी चीज है जो बोलो सभी एग्जाम में आता है,
चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम दे दो, टीचिंग मेथड तो आता ही आता है। बोलो पेडागोजी तो आपको आनी ही चाहिए। क्लियर? तो आज जो मैंने सिखाया समझ में आया? बोलो क्लियर? इसी के आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे। कल हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? डेफिनेशंस ऑफ साइंस, विज्ञान की परिभाषाएं। क्लियर? ओके।